हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर मिल के प्लंज मिलिंग के स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो हम टूल पाथ क्रिएट करने से पहले पहले ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वर्क प्लान क्रिएट कर लेते हैं। इसको एक्टिव करेंगे। हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसका हमें प्लंज मिलिंग स्ट्रेटजी यूज करना है। तो सबसे पहले हम टूल पाथ में जाके ये जो 3D एरिया क्लियरेंस है रफिंग का, इसमें प्लंज मिलिंग यहाँ पे दिया है, देखिए 6 नंबर पे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं 10 एम इसमें 1। इसका पूरा फुल, कभी भी ये टूल सेलेक्ट कीजिएगा तो पूरा फुल फिल कीजिएगा। इससे क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होगा। एंड में रॉप, इसके बाद इसमें सेंक और होल्डर दोनों ऐड कर लेते हैं। हमारा सेंक और होल्डर दोनों ऐड हो चुका है। तो इसमें नीचे प्लंज मिलिंग का जो टाइप है, जो कुछ इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हुआ है। इसमें देखिए बोल रहा है टूल पाथ और स्टॉक मॉडल, यानी ये बोल रहा है कि हमें दूसरा टूल पाथ चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए, टूल पाथ हमें बनाने के लिए। तो हम इसके लिए और स्टॉक, यानी इसको स्टॉक भी चाहिए, स्टॉक मॉडल बना के देना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके लिए दूसरा कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे फिर टूल पाथ में, क्रिएट टूल पाथ और फिनिशिंग। फिनिशिंग में हम कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं रास्टर फिनिशिंग यूज करता हूँ। रास्टर फिनिशिंग यूज करने के बाद हमारा टूल सेम रहेगा। और ये लिमिट में आने के बाद कभी भी ये लिमिट टू सेंटर टू ब्लॉक के सिलेक्ट करना ऑलवेज में। यहाँ पे आने के बाद हमारा स्टेप ओवर ये 7 mm का रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का ओपन हुआ है। ये जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा इंक्रीमेंटल है, रैपिड हाइट है। तो इसको कम करने के लिए हमें टूल पाथ एडिट में आना है और ये जो मूव शेप एरिया दिया इसको कैलकुलेट करके इसको यहाँ पे 50 डाल दीजिए, इसको 5 डाल दीजिए। ये हमारा आ जाएगा। और लिंक्स में यहाँ पे स्किम कर दीजिए। देखिए हमारा आ गया है। तो हमें इसको, इसके लिए अब क्या है कि जैसा हमने टूल पाथ रास्टर फिनिशिंग यूज किया है, अब हमें इसका एक स्टॉक बनाना है। तो स्टॉक बनाने के लिए ये सबसे ऊपर जो हेडर लाइन दिख रहा है, इसमें देखिए स्टॉक मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। इस पर टाइप करेंगे और यहाँ से जो प्लस आइकन दिख रहा है स्टॉक मॉडल, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप अपने अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, वन नेम चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे स्टॉक मॉडल पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 1 दिखाने लगा, 1 शो हो रहा है हमारे, यानी हमारा 1 स्टॉक सेव होगा। और यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ नीचे पे आने के बाद एक्सप्लोरर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम ब्लॉक पर टैप करेंगे, ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉक के हिसाब से प्रोग्राम जनरेट होगा। तो ये हमारा सब चीज़ हो गया है। अब चलते हैं प्लंज मिलिंग के, जो हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज किया था।
सेटिंग में आने के बाद ये जो टूल पाथ ऑप्शन दे रहा है, हम यहाँ पे रास्टर फिनिशिंग यूज करेंगे जो हमने सेकंड नंबर में यूज किया था। और स्टॉक मॉडल यानी जो हमने स्टॉक एक बनाया है मॉडल। और ये पुल बैक होता क्या है, यानी जब भी ये कट करेगा तो 0.5 ऊपर उठेगा चिप्स को बाहर निकालने के लिए। कोर रेडियस में 0 0 रहने देता हूँ या 0.5 डाल देता हूँ। थिकनेस कभी भी मैं XY में 0.5 और Z में 0.2। स्टेप ऊपर हमारा 7 mm का रहेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि हम प्लंज मिलिंग क्यों यूज करते हैं। प्लंज मिलिंग यूज करने का एक ही पर्पस है कि जैसे हम कोई भी जैसे कॉर्नर से हम रफिंग करते हैं तो हमारा टूल टूट जाता है, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। या जैसे कोई ज़्यादा डीप हो, जैसे 50 mm, 20 mm, 100 mm डीप हो, तो हम वहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा एक टूल पाथ जनरेट हो चुका है। ये प्लंज मिलिंग जो है हमेशा जेड डायरेक्शन में रन होता है। जैसे हम ड्रिल से होल करते हैं उसी टाइप से ये भी चलता है। और इसका मुख्य तो यूज जैसे ज़्यादातर वहाँ पे यूज होता है जैसे कि ज़्यादा गहराई में हो, पॉकेट मशीनिंग करना हो, टूल ज़्यादा लंबा हो, हार्ड मटेरियल हो, जैसे P20, H13 या स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम पे भी यूज कर सकते हैं। जब रफिंग के दौरान टूल हमारा वाइब्रेशन या चेटरिंग आती है तब भी हम इसका प्लंज मिलिंग यूज करते हैं। या टूल बार बार टूट जाता हो उसी स्थिति में हम प्लंज मिलिंग यूज करते हैं। अब इससे सबसे पहले इसका जब भी हम ये प्लंज मिलिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो इसमें RPM फीड हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ टूल ग्रेड के ऊपर भी होता है, मटेरियल ग्रेड के ऊपर। अभी हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं। ठीक है, जो रेड कलर का दिख रहा है रैपिड है। ठीक है, तो इसको टूल पाथ से हम कम कर सकते हैं, बट हम अभी इसको केवल RPM फीड डालेंगे। हम RPM दे देते हैं 2500 और फिर हमारा 6050 होगा। अभी हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं। सिमुलर व्यू मिलॉन शेडिंग में रेनबो और मोड में फिक्स डायरेक्शन। इससे क्या है कि हमारा जो भी कटिंग करेगा वो कलर में दिखेगा। ये हमारा रन हो रहा है, कुछ इस प्रकार से ये रन करेगा। देख रहे हैं जैसे ड्रिल की तरह ये रनिंग ले रहा है। सेम ड्रिल मेथड की तरह ही रन होता है, बट इसमें ओनली ये ध्यानपूर्वक यूज करना पड़ता है इसको, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ये क्या है कि हमारा टूल और पार्ट दोनों खराब हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजी है रास्टर में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल पॉकेट या फ्लैट एरिया और सबसे आसान स्टेबल ये रास्टर में सबसे ज़्यादा हम इसको यूज करते हैं। और ऑफसेट में भी यूज करते हैं, जैसे सर्कुलर पॉकेट हो, जैसे हमारा राउंड हो उसमें भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरल में यूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको पैटर्न के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं, पैटर्न क्रिएट करके। अगर आप कहिएगा तो मैं पैटर्न के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये क्लिक हुआ है, हमारा टूल पाथ इस तरह से जनरेट हुआ है। अभी इसमें देखें तो हमारा ये जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो इसके लिए हम दूसरा स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं।
आखिरकार वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।